राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। लेट्स स्टार्ट। कहानी अब तक में रणवीर ने कहा, गड़बड़ हो गई। अब एक गड़बड़ मैं करता हूँ। उसने झटके से माही को गोद में उठाया और सीधे पौंड में ही फेंक दिया। हालांकि पौंड इतना गहरा नहीं था। माही किसी तरह से उसमें खड़ी हुई और उसके चेहरे पे आ रहे बालों को साइड करते हुए कहा, मुझे क्यों फेंका? वो तो सिर्फ फ़ोन ही था। एक गया तो दूसरा आ जाएगा। लेकिन पर अगर मैं डूबकर पानी में मर जाती तो दूसरी माही कहाँ से आती? रणवीर ने अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं दूसरी माही ना से ही दूसरी बीवी ला सकता था। रणवीर की ये बात माही को टीज करने के लिए कही थी। ये सुनकर तो माही का चेहरा लाल पीला हो गया। उसने भी अपने गालों को फुलाते हुए कहा, दूसरी बीवी लानी है? एक बार मुझे बाहर निकालो, फिर बताती हूँ तुमने दूसरी बीवी के बारे में सोचा भी कैसे। अब आगे। ये कहकर माही ने अपना हाथ रणवीर की तरफ किया। रणवीर ने एक नज़र माही के बढ़े हुए हाथ की तरफ देखा और फिर माही की तरफ और कहा, पड़ी रहो इसके अंदर और मेरा फ़ोन ढूंढ कर दो। माही का मुंह ये सुनकर खुला कि खुला रह गया। उसने कहा, फ़ोन? मैं अब तुम्हारा फ़ोन इस पानी में कहाँ ढूंढूं? तुम पागल हो गए हो। रणवीर ने कहा, बस यही समझ लो। माही मुंह बनाकर पानी में ही खड़ी रही। वो कभी पानी की तरफ देखती तो कभी रणवीर की तरफ। माही की शक्ल देखकर रणवीर को हंसी आ रही थी। बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोक सख्त चेहरे के साथ माही को देख रहा था। फिर उसने अपना हाथ माही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चलो, तुम्हारी बस का कुछ भी नहीं है। माही ने जल्दी से रणवीर का हाथ पकड़ा, लेकिन इससे पहले ही रणवीर को समझ पाता, माही ने भी झटके से रणवीर को ही पानी में खींच लिया। रणवीर ने सोचा नहीं था कि माही ऐसा कुछ करेगी। माही खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली, देखा, मुझसे पंगा लेने का बना दिया बुद्धू। रणवीर ने अपने दोनों हाथ बालों में फेरे और माही की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि माही के पास पहुंचता, माही जल्दी से पानी से निकलकर भाग गई। रणवीर ने अपनी कमर पर हाथ रखते कहा, ये चालाकी बहुत भारी पड़ सकती है तुम्हें माही। तो माही ने कहा, तो तुमने भी तो मुझे पानी में गिरा दिया था ना, तो हिसाब बराबर। चलो अब बाहर आ जाओ, वरना ठंड लग जाएगी। अब परेशान नहीं करूँगी। रणवीर भी पानी से बाहर आया तो माही जल्दी से रणवीर से दूर भाग गई। उसे डर था रणवीर माही उसे वापस पानी में ना फेंक दे। रणवीर ने आवाज़ देते हुए कहा, माही रुक जाओ, ऐसे भागो मत। माही ने पीछे पलट कर देखा और कहा, आप मुझे इसलिए रुकने के लिए कह रहे हैं ना, ताकि आप वापस पानी में फेंक दो? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी। रणवीर ने कहा, क्या करूँ मैं इसका? स्टूपिड गर्ल। अभी तो ऐसा कह भी रहा था। वह माही जो भाग रही थी, अचानक उससे पैर मुड़ा और वो घास पर ही गिर गई। उसके मुंह से एक दर्द की चीख निकली, आह! रणवीर के मुंह से घबराहट से निकला, माही। वो जल्दी से दौड़ता हुआ माही के पास आया। माही अपना पैर पकड़े हुए रो रही थी। रणवीर ने कहा, पागल लड़की, कहा था ना ऐसे भागो मत। तुम ऐसे स्टूपिड हरकतें क्यों करती हो? माही ने और गुस्सा होते कहा, एक तो मेरे पैर में लग गई और तुम मुझे अभी भी डांट रहे हो। देखो कितनी ज़्यादा लगी है। रणवीर ने माही के पैर को देखते हुए कहा, मूंछ नहीं आई है, बस हल्का सा पैर मुड़ा है, अभी सही हो जाएगा। माही ने कहा, पर मुझे तो दर्द हो रहा है ना, वो भी बहुत तेज़। रणवीर ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, मैं इसका इलाज कर दूंगा, फिर तुम्हें दर्द नहीं होगा, चिंता मत करो, चलो अब। रणवीर उसे वापस अंदर हॉल में ले आया। दोनों ही बुरी तरह से भीगे हुए थे, पर फिलहाल रणवीर को माही के पैर की चिंता थी, क्योंकि लगने की वजह से वहाँ पर स्वेलिंग भी आने लगी थी। रणवीर ने माही को सोफे पे बैठाया और उसका पैर अपनी थाई पर रखते हुए कहा, देखो बस हल्का सा दर्द होगा, उसके बाद तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। माही ने कहा, क्या करने वाले हो? रणवीर ने कहा, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही हल्का सा मसाज करूँगा। रणवीर का इतना कहना ही था कि उसने झटके से माही के पैर को हल्का सा झटका दिया, जिससे माही के मुंह से एक तेज चीख निकली। माही ने कसकर रणवीर का हाथ पकड़ लिया। दरअसल रणवीर माही को अपनी बातों में उलझाकर उसके पैर को हल्का सा झटका देना चाहता था। माही ने कहा, ये क्या करो, मेरा पैर तोड़ोगे क्या? देखो अब ठीक हो गया तुम्हारा पैर। माही ने नोटिस किया कि वाकई में उसके पैर अब दर्द नहीं हो रहा था। उसने अपना पैर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अब दर्द नहीं हो रहा है। रणवीर ने कहा, अब चलो जाकर चेंज कर लो, भीगी हुई हो, बीमार हो जाओगी, मैं गाड़ी से दूसरा फ़ोन लेकर आता हूँ। माही ने कहा, तुम्हारे पास दूसरा फ़ोन भी है? तो रणवीर ने कहा, हाँ, अब जिसकी बीवी तुम जैसी पागल हो उसके एक क्या 10 फ़ोन रखने चाहिए, पता नहीं कब उठाकर पानी में फेंक दे।
ये सुनकर माही चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारा मतलब मैं पागल हूँ क्या? रणवीर ने उसकी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। पर माही पीछे से चिल्लाते हुए बोलते ही जा रही थी, तुम वो पागल, सबसे बड़े वाले पागल, महा पागल, मुझे पागल कैसे बोला तुमने, महा पागल, तुम पागल। पर क्या ही फायदा था, रणवीर तो वहाँ से जा चुका था। माही चेंज करने के लिए अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद माही चेंज करने के बाद वापस अपने रूम में आई तो बेड साइड रखा उसका फ़ोन रिंग करने जा रहा था। माही जाकर बेड पर बैठी और फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो ये नेहा का नंबर था। निया। माही ने खुश होकर फ़ोन पिक किया और कान में फ़ोन लगाते हुए कहा, निया कैसी हो, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है? तो सामने से निया ने कहा, चल मुझे तेरी याद क्यों आएगी, तुझे गए हुए एक दिन ही तो हुआ और भूल गई, कल ही तो हमें वीडियो कॉलिंग पर बात की थी। फिर थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ बोली, अच्छा बता ना वहाँ पर क्या क्या हुआ? निया की बात सुनकर माही उसे थोड़ा डांटते बोली, क्या पूछ रही है तू भी बेशर्म है क्या? ऐसी बातें बताई थोड़ी जाती है। तो निया ने कहा, ओ हेलो, आज तक हम दोनों में एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाया है और तू भी मुझे ऐसे कुछ नहीं छुपाएगी, मुझे सारी बात डिटेल में जाननी है। माही ने कहा, चल पागल, मैं तुझे कुछ भी नहीं बताने वाली, मुझे तो ऐसी बातों से शर्म आती है। निया ने माही को छेड़ते हुए कहा, मतलब कल भाई ने तुम्हें बहुत परेशान किया इसलिए इतना शर्म आ रही हो? वैसे एक बात तो है, जब से तुम्हारी भाई के साथ शादी हुई है तुम शर्माना भी सीख गई हो। तो माही ने कहा, क्यों, क्या मैं पहले बेशर्म थी? और बेशर्म तो तुम्हारे भाई हैं, वो भी बहुत बड़े वाले। निया ने कहा, मेरे भाई को बेशर्म मत बोलो, तुम्हें पता है लाखों लड़कियों का ख्वाब है वो। तो माही ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, हाँ हाँ, तो तू भूल गई क्या, मेरे पीछे भी पूरे कॉलेज के लड़के पड़े रहते थे। निया ने कहा, बस बस, मैंने तुझे कॉल किया था ज़रूरी बात बताने के लिए। माही ने कहा, ज़रूरी बात, कौन सी ज़रूरी बात? तो निया ने कहा, भूल गई, परसों क्या है? माही ने याद करने की कोशिश की, फिर एकदम से उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होकर बोली, रणवीर का बर्थडे है ना? निया ने कहा, हाँ, तूने कुछ सोचा है उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए? वैसे ये पहली बार होगा जब वो अपना बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करेंगे। माही ने कहा, पर हम तो आज शाम को ही वापस आ रहे हैं, तो मैं तुमसे बाद में बात करके डिसाइड करूँगी कि उन्हें क्या सरप्राइज़ देना है। निया ने कहा, तुम वाकई में आज वापस आ रही हो? मुझे लगा तुम 2-3 दिन वहीं रहोगी। तो माही ने कहा, निया अगर मैं 2 दिन यहाँ रुकी ना तो ये मेरी हालत ख़राब कर देंगे, इसलिए मैंने ही आज खूब अच्छे से रोना पीटना मचाया कि मुझे घर जाना है और मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। आखिर मैं कोई एक्टिंग करूं और कोई मेरी एक्टिंग में झांसे में ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? तभी माही को डोर ओपन होने की आवाज़ आई। उसने जल्दी से कहा, अच्छा मैं तुमसे बाद में करती हूँ, घर आकर बात करेंगे, ठीक है? यह कहकर माही ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रणवीर रूम में अंदर आया तो माही खड़ी होकर उसे कुछ कहना ही वाली थी, पर उससे पहले वो वॉशरूम में चला गया। माही ने कहा, क्या हुआ, अभी तो ठीक थे, अब इतना सीरियस क्यों लग रहे हैं? पर चल छोड़ो माही, हुआ होगा कुछ। ये कहकर माही रूम से बाहर निकल गई। वो रणवीर अपने लिए लंच बनाने लगी। वहीं रणवीर शावर के नीचे खड़ा हुआ अपनी आंखें बंद किए शावर को पानी में भीग रहा था। उसकी अपनी दोनों हाथ वॉल पर टिकाए हुए थे। शावर का पानी उसके चेहरे पे गिरता हुआ नीचे सर जा रहा था, पर उसके दिमाग में इस वक्त कुछ उथल पुथल मची हुई थी। कुछ देर पहले रणवीर अपना फ़ोन लेने के लिए अपनी गाड़ी में आया। गाड़ी के बोर्ड पर एक दूसरा फ़ोन रखा हुआ था। रणवीर ने फ़ोन ऑन किया, तभी उसे याद आया कि उसके फ़ोन पर कुछ नोटिफिकेशन आई थी जिसे वो देख नहीं पाया था, क्योंकि उसने पहले ही माही उसका फ़ोन छीन कर भाग गई थी। रणवीर ने अपना फ़ोन झटके से कहा, पागल लड़की, एक बार देखते तो देती, कुछ ज़रूरी नोटिफिकेशन भी हो सकते हैं। रणवीर अभी गाड़ी से बाहर जा ही रहा था, तभी उसकी फ़ोन एक बार फिर से कई सारी नोटिफिकेशन टोन बजने लगी। रणवीर ने कहा, इसका नंबर तो बहुत कम लोगों के पास है, इस पर कौन मैसेज कर रहा है? रणवीर ने वो नोटिफिकेशन ऑन की, लेकिन जैसे से वो स्क्रॉल कर रहा था उसके चेहरे के भाव पल पल बदलते जा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो कुछ ऐसा देख रहा हो जिसकी वो उम्मीद भी ना करता हो। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।